हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है। और अभी मैं उसका पार्ट 2 का मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 20 साल की उम्र में उस लड़की की शादी होती है। उससे पहले मैं उसके बचपन की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। उसने फर्स्ट टाइम मतलब मौत क्या होती है वो उसने रियलाइज उस चीज़ को जाना, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि मौत होती क्या है। और जब फर्स्ट टाइम उसने उस चीज़ को जाना तो पूरी तरह से मेंटल हो चुकी थी। उनकी सिस्टर थी जिनके कान में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और जिस दिन उनकी सिस्टर ख़त्म होने वाली थी, उस दिन उन्होंने कह दिया था अपनी बहन को कि आज के दिन मैं दुनिया छोड़ दूंगी। पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, ठीक हो जाओगी। लेकिन करीब 4 बजे उन्हें जाना था हॉस्पिटल, और वो फटाफट सब खाना वाना बना रही थी। और फिर जब वो घर को साफ कर रही थी, तब तक उसके हाथ में उनके बहन का पैर लगा। तो उसे इतना पता था कि जब कोई मर जाता है तो उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। तो उसने अपने पापा से नहीं कहा, उसने जाके उसे चेक किया। पहले उसने उसके नाक से सांस आ रही है कि नहीं आ रही, उस चेक को किया, लेकिन उसके नाक से सांस नहीं आ रही है। फिर वो घबरा के बाहर निकली और उसने अपने पापा को कह दिया कि ऑफ हो गई। तो जब उसे निकाला गया, देखे तो सही में वो ऑफ हो गई थी। वो चीज़ उसके दिमाग पे इस कदर छा गया था कि उसे लगा कि कहाँ गई, क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ उसके शरीर से निकली कि जिससे वो एकदम बेजान हो चुकी थी। करीब 2 महीना तक वो पूरी तरह मेंटल हुई। उसे ना वो खाती थी, ना पीती थी, ना सोती थी, ना हंसना बोलना, जीता जागता एक लाश बन चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि हम इसे शॉक देंगे, तो उनके पापा ने कहा नहीं, शॉक नहीं दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे कहीं। और उसके बाद धीरे 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 उस चीज़ को वो इस तरह हो गई कि उसने खुद सुसाइड करने की भी कोशिश की कई बार। उसे लगा मैं भी अपनी बहन के पास जाना चाहती हूँ, पर अभी उसे समझाए कैसे कि क्या है क्या नहीं। उसकी उम्र उस समय थी करीब 14 या 15 साल की थी वो। पर क्या धीरे धीरे धीरे, और उसने फर्स्ट टाइम एक चीज़ को किया प्रयोग। वो उसने अनजाने में किया कि जाने में किया पता नहीं, पर उसने उस चीज़ को प्रयोग किया था कि वो खुद से उसके आदमी सुसाइड करता है, वो उसको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते ना, मौत को उसने खुद वो कर लिया था कि वह जैसे इंसान के शरीर से जो प्राण निकलता है, उस चीज़ को उसने किया। पर वो उसे वापस कैसे अंदर लेना है वो उसे नहीं पता है, उस चीज़ को वो नहीं जान पाया। इसलिए उसने वो एक ही बार उस चीज़ को किया प्रयोग, और उसने उस चीज़ को हकीकत उस चीज़ को देखा, तो उसने दोबारा नहीं किया, क्योंकि प्राण को शरीर में वापस लाने का उसको जानकारी नहीं था। तो ऐसा हुआ था। अब बात करते हैं उसके शादी होने के बाद। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, और वहाँ से स्टार्ट हुई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, जैसे अपने ससुराल गई, वहाँ पे भी फैमिली बहुत बड़ी थी, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने ही धुन की में हमेशा वहाँ पे भी रही। पर कहते हैं ना
कि सास के लिए बहू बहू होती है, बेटी नहीं बन सकती, और बेटी बेटी रहेगी, बहू नहीं बन पाएगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, फिर भी उसने एडजस्ट किया धीरे धीरे। फिर देखते देखते मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, तो वो बोली मुझे नहीं, मुझे बॉम्बे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद उनके हस्बैंड मतलब ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक मतलब अधिक करते थे, उससे और प्रॉब्लम होती थी, पीना मारना पीटना ये सब मतलब उसके लाइफ में होना शुरू हुआ। फिर भी उसने हर चीज़ को कहा जाने दो, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन वो जिसकी भक्त बनी, यहीं से शुरुआत हुआ, और यहीं से माता रानी उनका साथ पकड़ ली। मतलब उनके घर में उनके माताजी दुर्गा माता की भक्त थी, पिताजी काली माँ के भक्त थे, लेकिन ये माता की भक्त हो गई, मतलब माँ जीवदानी की भक्त हो गई। तो हर मंगलवार उनके नाम का ये उपवास रखती थी। अब इसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि मतलब अगर दिन में खाया तो रात का सोचना पड़ता था। इस बॉम्बे में मतलब उसे 4 दिन पानी पे रहना पड़ा, फिर भी उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया कि ठीक है चलेगा, देखा जाएगा। ऐसे करते करते उसके मतलब वो जहाँ रहती थी वो रेंट पे रहती थी, और उसके जो थे मालिक उन्होंने उसको रूम को बेच दिया था, और उसे बेटी मानते थे वो। तो वो बोले कि जब मैं आऊँगा गांव से तभी तू मतलब खाली करना, और बोल के चले गए। पर जिसने लिया था वो आके रात को उनको कहता है कि आप ये रूम खाली कर दीजिए, मेरे बेटा बहू आने वाले हैं, हमें बनवाना है रूम को। अब वो रात भर सोच रही कि सुबह हम कहाँ जाएंगे, मतलब कुछ कुछ ना पैसे हैं ना कुछ गहने कि बेच के हम कहीं और रेंट पे ले ले। मतलब एकदम वो स्थिति थी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। सुबह हुई, दोनों आदमी औरत मिलके सलाह कर रहे क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक ही बात कहा अपने हस्बैंड से कि एक काम करते हैं, हम लोग जाके ट्रेन के नीचे मर जाते। पर वो उनके हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, देखते हैं। फिर वो गए, बैठे थे एक जगह बहुत परेशान होके, तो उनको एक इंसान जिसकी दुकान थी वो बोला क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सारी बात बताई ऐसे ऐसी। उस इंसान ने तुरंत जाके रेंट पे रूम लिए, और उनकी दुकान थी तो सारा सामान भी दिया, और शाम तक वो मतलब उस रूम में आके शिफ्ट हुए। ये बहुत बड़ी बात है इस बॉम्बे में, ना जान ना पहचान कुछ नहीं। और जब वो माता रानी की पूजा करती थी ना, उस समय उसके पास पैसा भी नहीं रहता था कि मैं उनको दिया लगा सकूं। एक अखबार में से उसने फ़ोटो काट के उसको दरवाजे पे चिपकाया था, और बैठ के तभी उनका ध्यान करती थी। यहाँ ये फर्स्ट हुआ उसके साथ। फिर धीरे, और इसका नेक्स्ट आपको मैं अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।